Hey guys, this is Amita. Welcome to Tech Master Journey. The subject is Advanced Communication System and we are going to the topic of fiber optics. This is lecture 2. In the lecture 1 we have seen the introduction and other part of fiber optics. In today's lecture we are going to discuss about types and their features and the characteristics. So let's begin. First is generation. Generation meant by the devices or windows or wavelengths used according to the time and upgraded. So if we talk about the first generation, so graded index multi-mode fiber with the lowest window of 850 nanometer was used. For the second graded multi-mode and 1310 window was used. For the third one, step index mono-mode 1310 window still again it was used. And for the fourth generation, the highest window, that is 1550 with the single index and mono mode, that is single mode, was used. We will see what are these terms like graded index, modes. We are going to discuss all them. First, this chart is very important for the prelims point of view because it contains the window range, the operating wavelength, the source, the features. So we are going to see this. First one is 800 to 900 nanometer window range. In this one, the operating wavelength is 850 and the devices used were LED and multi-mode applications. Now we talk about modes. एक स्पेशल छोटी सी डेफिनेशन कि मोड्स का मतलब होता है पाथ. तो अगर मल्टी मोड लिखा हुआ है दैट मीन्स मल्टीपल पाथ एंड एज यू नो द LED spreads number of lights, especially when it is white light, so it will spread 7 lights. So it is multi-mode, it is having number of paths to travel. And now we will discuss about the features. This is the most important one. Highest loss. अब सबसे पहले बनी हुई थी तो इसमें लॉस सबसे ज़्यादा होते हैं. देन इसके अंदर ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज हुई थी. हाई ट्रांसमिशन रेट वॉज रिक्वायर्ड एंड मोर रिपीटर्स वर रिक्वायर्ड बिकॉज ये शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करिए तो अगर आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है तो इतने डिस्टेंस में आपने एक रिपीटर लगाया, फिर थोड़ा डिस्टेंस आपने कवर किया, फिर एक रिपीटर लगाया, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट इज 1260 एंड 1360 विंडो रेंज एंड उसके लिए हमारी ये इंपॉर्टेंट वेवलेंथ को यूज़ किया गया था. आफ्टर दैट वी वर्कड ऑन लेज़र मोनोक्रोमेटिक सिंगल पाथ लाइट जिसमें फैलने का डर नहीं, स्प्रेडिंग कम होगी. सिंगल सोर्स में लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग हॉल के लिए यूज़ किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है. ओके, इसका प्रैक्टिकली थिंकिंग है अगर नंबर ऑफ पाथ से कोई चीज़ जा पा रही है तो फैलेगी ज़्यादा और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, जो प्रॉपर्टी है LED की. बट इफ़ वी टॉक अबाउट लेज़र तो वो एक सिंगल पाथ को ट्रैवल कर रही है और लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है विदाउट गेटिंग स्प्रेडेड. नेग्लिजिबल डिस्पर्शन लॉस एंड हाई बिट रेट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिस्पर्शन लॉस सबसे कम होता है और हमें अटेन्युएशन से ज़्यादा डेंजरस होता है डिस्पर्शन. तो डिस्पर्शन क्योंकि हम लाइट के फॉर्मेट में ही सारी इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं तो डिस्पर्शन इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. तो डिस्पर्शन सबसे कम होता है इस विंडो में, इसलिए इट इज़ प्रिफर्ड मोर. नेक्स्ट इज 1550 एंड 1600 द विंडो रेंज इज दिस वन. लेज़र सिंगल मोड एंड दिस वन इज़ यूज्ड. इसमें प्रॉपर्टी क्या है, लो अटेन्युएशन होता है. मैंने अटेन्युएशन की रेंज आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि 0.15 dB पर किलोमीटर होती है, विच इज़ वेरी लेस. So large transmission range is there, some dispersion loss is there, but the wavelength multiplexing. You know the basic principle. अगर इसमें multiplexing हम देखें ऑप्टिकल फाइबर में तो हम यूज़ करते हैं WDM, that is wavelength division multiplexing. ये पॉसिबल हो पाती है इस विंडो रेंज पे. So ये भी इम्पॉर्टेंट और ये भी इम्पॉर्टेंट विंडो रेंज है विच इज़ यूजिंग. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ प्रोपगेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर. लीकी मोड, जैसे इसके वर्ड से डिफाइंड है कि लीकी कि निकल गया, आपकी लाइट पास हो गई, थोड़ा सा उसको थोड़ी सी जगह मिली और उससे वो निकल के स्प्रेड हो गई. आफ्टर दैट रिफ्लेक्टेड मोड एंड गाइडेड मोड वी वेरी वेल नो कि कोई भी वेव गाइड जैसे काम करता है, जैसे हमारी ऑप्टिकल फाइबर है इससे टकरा कर इसकी वॉल से टकरा कर ट्रैवल करेंगी एंड दैट इज़ अ गाइडेड मोड. सो वी विल डिस्कस इट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फाइबर. This is first is index profile, step index and graded index. Index क्या होता है, आपका एक कोर होती है, आफ्टर दैट आपकी एक क्लैडिंग है. कोर टू क्लैडिंग का जो इंटरफेस है इसमें आपकी लाइट ट्रैवल करने के लिए आप कैसा पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं,
लाइट किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, किस प्रोफाइल से, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स. तो दैट इंडेक्स कैन बी स्टेप और ग्रेडेड. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट मोड्स, तो प्रोपगेशन मोड्स आर टू टाइप. सिंगल मोड, मैंने मोड आपको बताया है कि मोड इज नथिंग बट पाथ. सिंगल मोड सिंगल पाथ से ट्रैवल होगी. मल्टी मोड मल्टीपल पाथ बनाकर फिर ट्रैवल होगी. जस्ट लाइक दैट. सबके अपने में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं. वी विल लुक इट टू इन. नेक्स्ट इज स्टेप इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम एट द कोर एंड डिक्रीज एब्रप्टली. दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड कि एकदम से डिक्रीज हो जाती है. कोर पे बहुत ज़्यादा था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जब तक क्लैडिंग पे आया तो एकदम से डिक्रीज हो गया. ये एकदम से जो डिक्रीज हुआ है दैट इज़ नोन फॉर द स्टेप इंडेक्स. इसकी प्रॉपर्टी क्या हुआ, रे प्रोपोगेट्स इन द जिगजैग डायरेक्शन, क्योंकि आपको एक ही पाथ में, जैसे ये था आपने यहाँ पर गए, एक एब्रप्ट चेंज हुआ, देन यू वेंट हेयर, एब्रप्ट चेंज, देन यू वेंट हेयर, एब्रप्ट चेंज, देन यू वेंट हेयर. मेरिडोनियल जो रेज होती हैं वो स्टेप इंडेक्स का, उनका और स्टेप इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है. ओके इससे प्रॉपर्टी, इससे अच्छा क्या हुआ, यू गेट अ वेरी हाई कपलिंग एफिशिएंसी. दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ स्टेप इंडेक्स. नेक्स्ट ग्रेडेड इंडेक्स. A reflective index is maximum at the core but decreases gradually. So gradually is the important thing. जो मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई थी लास्ट स्लाइड में, दिस इज, ये धीरे 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 चेंज हो रहा है. इस धीरे धीरे चेंज को ही हम बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स. नेक्स्ट रे प्रोपोगेट्स इन अ हेलिकल पाथ. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू रेस की. मैंने आपको ऐसे ही बोला था कि वो एक्सेस को क्रॉस नहीं करते हैं, कुछ इस तरीके से जाते हैं, एंगल को चेंज करते हो. दो शार्प टर्न्स होते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़े कर्वी टर्न्स बना दिए हैं, शार्प टर्न्स. सो हेलिकल पाथ को फॉलो करते हैं. ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, बिकॉज इतना ज़्यादा शार्प टर्न्स लाना विल बी डिफिकल्ट, और इतना ज़्यादा चेंजेस, क्योंकि अगर आपको पॉइंट का चेंजेस लाना है, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पॉइंट का चेंजेस लाना पड़ेगा. ऐसे में मैन्युफैक्चर करना काफ़ी टफ हो जाता है. सो लो कपलिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी ऐसे टाइप के इंडेक्सेस की, क्योंकि आप हर एक जो फाइबर का, आप समझिए कि फाइबर का एक एक छोटे छोटे हिस्से का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल अपर्चर सेट करना पड़ेगा विच विल मेक अ लो कपलिंग एफिशिएंसी. ओके now we talk about this formula is very big and this is important for means point of view, क्योंकि प्री में इतना बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं आएगा. यहाँ पर आपने जो अल्फ़ा बनाया है दैट इज़ अ प्रोफाइल जो डिफाइन करेगी कि आपका स्टेप इंडेक्स बन रहा है, ग्रेडेड बन रहा है, तो ग्रेडेड में कौन सा टाइप बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है, ट्राइंगुलर बन रहा है. सो इट विल बी डिफाइंड बाय द अल्फ़ा. ए, जनरली हम ए को डायमीटर सोचते हैं, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ए इज़ द रेडियस ऑफ कोर. ओके so this is the formula. next single mode fiber index, we will talk about it. single mode है तो उसका जो कोर होगा वो पतला सा होगा, तो कितना होगा, इन द ऑर्डर, द डायमीटर इज इन द ऑर्डर ऑफ 2 to 10 माइक्रोमीटर. प्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे पॉइंट. नो इंटरमोडल डिस्पर्शन, क्यों होगा, क्योंकि सिंगल मोड अगर ट्रैवल हो रहा है तो कोई नंबर ऑफ मोड्स है ही नहीं, तो इंटरमोडल डिस्पर्शन नहीं होगा. लॉन्ग हॉल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक स्पीड से एक गाड़ी जा रही है विदाउट, या फिर आपने पानी फेंका हुआ है, पानी के अगर एक करंट आ जा रही है सीधे तो इट विल ट्रैवल फॉर द लॉन्ग, बट बहुत ज़्यादा पानी ऐसे बिखरा हुआ है तो वो ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर पाएगा बट स्प्रेड रहेगा. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मोड. सो लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन द सिंगल मोड. द क्रोमैटिक डिस्पर्शन इफ एलईडी, क्रोमैटिक डिस्पर्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमैटिक्स तभी होगा जब आप क्रोमैटिक लाइट सोर्स को यूज़ करेंगे, दैट इज़ एलईडी. अब मैं आपको ये डिफाइन करती हूँ कि व्हाट इज़ क्रोमैटिक एंड नॉन क्रोमैटिक एंड मोनोक्रोमैटिक, सॉरी. सो क्रोमैटिक लाइट सोर्सेज आर जो कि स्प्रेड करते हैं, ओके और नॉन क्रोमैटिक क्या होते हैं, जो सिंगल हॉल पे सिंगल लाइट सोर्स पे चलते हैं. एलईडी नंबर ऑफ लाइट सोर्स, लाइट स्पेक्ट्रम्स को देगी और आपका जो लेज़र होगा वो सिंगल बीम देगी. तो दैट इज़ अ डिफरेंस. ये हो जाएगा आपका क्रोमैटिक और ये हो जाएगा आपका मोनोक्रोमैटिक. लेज़र आपका मोनोक्रोमैटिक हो जाएगा. सो क्रोमैटिक डिस्पर्शन तभी होगा जब आप यूज़ कर रहे हैं एलईडी को. नेक्स्ट इज इंट्रा डिस्पर्शन, ऑल्सो नोन एज सोर्स बेस्ड डिस्पर्शन. दिस मे हैपन. ओके, इंट्रा डिस्पर्शन मतलब इनसाइड, कोर के इनसाइड जो हो रहा है उस डिस्पर्शन को. नेक्स्ट इज मल्टी मोड फाइबर. इन दिस वन ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, कोर थोड़ा सा लार्ज होगा. द कोर डायमीटर इज अराउंड 50. पिछले वाले में कितना था, 2 to 10 था, एंड फॉर दिस वन इट विल बी 50 माइक्रोमीटर.
एफिशिएंसी कपलिंग ऑफ इनकोहेरेंट ऑप्टिकल सोर्सेज दैट इज़ मोस्टली एलईडीज़। तो एफिशिएंसी कपलिंग इसकी हो जाएगी जब एलईडीज़ को यूज़ कर रहे हो। क्यों? बहुत ज़्यादा एरिया दे दिया, ठीक है। अब इतने बड़े एरिया में एक ही पाथ को, मोनोपाथ को आप यूज़ करो, एक ही पाथ को अगर आप ट्रैवल करवाओ तो आप तो वेस्ट कर रहे हो। आप हाईएस्ट एफिशिएंसी कब निकाल सकते हो? जब अगर एरिया ज़्यादा है तो उस पर नंबर ऑफ पाथ से नंबर ऑफ रेस को पास करवाओ। ओके, इसका फैब्रिकेशन ईजी हो जाएगा एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। अब इसके पीछे एक रीज़न, अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेडेड के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप मल्टी मोड को बना रहे हो तो आपने क्या किया, आपको इतना प्रिसाइज नहीं बनाना है कि बहुत ही पतली सी वायर बनानी है, आप थोड़ा मोटा बना सकते हो एंड अलॉन्ग विद इट आप नंबर ऑफ पाथ्स को ट्रैवल करवा सकते हो। तो ये तो ज़्यादा अच्छा हुआ, आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो एक जगह से। आपको प्रिसाइज नहीं करना है, किसी चीज़ को प्रिसाइज नहीं करना, तो उसका कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैन बी कैरिड इनटू शॉर्ट डिस्टेंस, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो कम ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ द इंडेक्स प्रोफाइल। यू कैन सी दिस वन, यहाँ पर कोर पे इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है और एब्रप्टली चेंज होकर कम हो गया है, ऐसे जैसे ही वो क्लैडिंग साइड पे गया। ये हो जाएगा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी स्टेप इंडेक्स है लेकिन नंबर ऑफ मोड्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखो कोर की डायमीटर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पर कम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका प्रोफाइल भी वैसे ही कुछ बनाया मैंने। यहाँ पर नंबर ऑफ मोड्स ट्रैवल कर रहे हैं जो कि क्लैडिंग की वॉल से टकरा कर पाथ अपना प्रोपोगेट कर रहे हैं, दैट इज़ मल्टी मोड। नेक्स्ट, दिस चार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखेंगे कि मोड्स और इंडेक्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स, सो दिस इज़ फर्स्ट कॉम्बिनेशन। इसके लिए बिट एरर रेट क्या हो जाएगा, काफ़ी हाई हो जाएगा। डेटा रेट भी बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए होगी आपको। अब इसके फीचर्स देखते हैं। लो इंटरमोडल डिस्पर्शन, मोड्स एक ही है तो डिस्पर्शन होगा ही नहीं। मिनिमम रिफ्लेक्शन होगा, अगेन सिंगल पाथ तो रिफ्लेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वॉल से टकराने वाली रेज ही कम है तो इंट्रैक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, नो पल्स ब्रॉडनिंग। पल्स ब्रॉडनिंग तो तभी हो पाएगी जब नंबर ऑफ रेज आएंगी। मल्टी मोड का ही फिनोमेना होता है पल्स ब्रॉडनिंग, इसलिए सिंगल मोड में नहीं हो सकती। नेक्स्ट इट इज़ यूज फॉर द सबमरीन केबल। Obviously, submarine cable has to travel a very long. So, thing used to be ऐसे हमें चीज़ों को लेना है जिसमें डिस्पर्शन कम हो जाए और आपस में, क्योंकि उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते करते इन्फॉर्मेशन ही अगर चेंज हो गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, दिस इज़ मॉडरेट एंड दिस इज़ ऑल्सो मॉडरेट। मैन्युफैक्चरिंग एंड स्लाइसिंग इज़ ईजी। एक कॉम्बिनेशन याद कर लो, सिंगल मोड के साथ में स्टेप इंडेक्स का कॉम्बिनेशन और मल्टी मोड के साथ में ग्रेडेड कॉम्बिनेशन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं। इससे ह्यूमन का कॉस्ट कम होता है, ह्यूमन की एफर्ट्स कम होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग वगैरह काफ़ी इजी हो जाएगी बिकॉज आपके पास में बड़ा घर है और ज़्यादा लोगों को रख रहे हो आप, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन हो गया। और सिंगल मोड और स्टेप इंडेक्स का क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि छोटा घर है और कम लोगों को रख रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग्स। सो मॉडरेट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। सो फॉर दिस वन, मल्टी मोड मतलब आ गया आपका वही कि मिनिमम हो जाएगी आपकी बिट एरर रेट, आपका डेटा रेट भी कम हो जाएगा, इसमें अटेन्युएशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। टेलीफोन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसमें आप शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करवा सकते हो, उसके लिए आप यूज़ करोगे। शॉर्ट डिस्टेंस क्यों आया, बस जहाँ आपको लॉन्ग डिस्टेंस दिखे वहाँ सिंगल मोड कर देना, और जहाँ पे भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस दिखे वहाँ पे आप मल्टी मोड को ढूंढ लेना कि कहीं तो लिखा होगा। तो आपने यही देखा कि आपने छोटे से घर पे ज़्यादा लोगों को रख दिया, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, हाई अटेन्युएशन होगा, ऑब्वियसली कंजस्टेड हो जाएगा काफ़ी, तो और वो शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट, ग्रेडेड इंडेक्स इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द मल्टी मोड। ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ग्रेडेड इंडेक्स एंड द सिंगल मोड, बिकॉज सिंगल मोड की कैपेबिलिटी ही नहीं है नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करने की ग्रेजुअली। सो ये नहीं कॉम्बिनेशन हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये तो फिर वही कॉन्सेप्ट हुआ है कि नंबर ऑफ हाउसेज आर मैनी बट यू हैव ओनली वन थिंग टू और वन पर्सन टू प्लेस, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इट इज़ द फॉर्मूला शीट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आता है नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी नंबर दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी। स्मॉल वी की वैल्यू सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के लिए 0 से लेके
2.405 के बीच में होती है। अगर हम मोड्स को निकालें तो मोड्स के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है अल्फ़ा। ये सारे फॉर्मूले प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड्स निकालने का अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा प्लस 2 v² होगा। अल्फ़ा प्रोफाइल पैरामीटर मैंने आपको पहले बताया था 1। अगर आप ट्रायंगुलर देख रहे हो T1 से याद रखना, अगर ट्रायंगुलर है तो आप 1 फर्स्ट के लिए देख रहे हो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट पैराबोलिक है, आपको पता है कि ट्रायंगुलर अगर आपने सिग्नल पढ़ा है तो आपको पता है कि पहले रैम बनते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट वाले में आपके पैराबोलास बनते हैं। सो आपने 2 यूज़ करोगे तो पैराबोलिक प्रोफाइल बनेगी। और अगर आप इन्फिनिटी यूज़ करते हो अल्फ़ा आपके प्रोफाइल की, बिकॉज चेंजेस हो ही नहीं रहा है, एब्रप्ट चेंजेस हो रहा है। एब्रप्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे तो धीरे 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 चेंजेस हो रहे थे, तो आपने चेंजेस को बताया था। एब्रप्ट में क्या चेंज हुआ? एकदम से चेंज हुआ। सो अल्फा इज इन्फिनिटी, देन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेप इंडेक्स। तो डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा उसके लिए? v² हो जाएगा। ओके और इनको ऐसे ही याद रखना है आपको, v²/6, v²/4 एंड v²/2, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि ये प्रोफाइल दी हुई है, नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट। This is the short numerical about this fact. The cutoff wavelength of the optical fiber cable alpha c, this is also very important actually formula 2πr। यहाँ पर a था, मैंने r लिखा था जिससे confusion ना हो कि रेडियस होती है। मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको कहीं पर a लिखा हुआ दिखता है तो वो कोर की रेडियस ही है। ओके क्वेश्चन में मुझे डायमीटर दिया हुआ था, उससे मैंने रेडियस निकाल लिया। I calculated the NA n1 square minus n2 square 2πr, this is the radius, and NA is this one, and V क्योंकि ये स्टेप इंडेक्स उसने खुद ही बोला था तो इसलिए हमने V की वैल्यू क्या ली है वो मेंशन होगा। अगर आपको स्टेप इंडेक्स नहीं है तो वो वैल्यू देकर रहेगा। अगर स्टेप इंडेक्स है, समटाइम्स उसने वैल्यू भी नहीं दी है, सिर्फ इंडेक्स स्टेप इंडेक्स लिखा है, तो आपको V की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी। ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। So thank you so much. This is it for this lesson. In the next lesson, we will discuss more about optical fiber. So if you like this video, do like it, share it and subscribe it. Thank you.